लोकसभा चुनाव से पहले तक खूब चर्चा थी अयोध्या के भव्य विकास की, लेकिन अब क्या हो गया है? अब मानसून की शुरुआती बारिश से ही अयोध्या बदहाल हो गई है। शहर में जगह जगह पानी भर गया है। यहां न तो कोई ड्रेनेज सिस्टम दिखाई दे रहा है, न ही विकास का कोई सही मॉडल, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, आखिर राम की नगरी अयोध्या क्यों बन गई है जल नगरी? क्या हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी अयोध्या को ये विकास मिला? लगभग 624 करोड़ से बनी रामपथ की सड़क आखिर क्यों धंसने लगी है? क्या सिर्फ अधिकारियों को बर्खास्त करने मात्र से इसका हल निकल जाएगा? ये सवाल पूछे जाने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि अयोध्या के विकास के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही गई थी। आज से करीब 6 महीने पहले तक अयोध्या को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने के लिए लगातार दावे हो रहे थे। सभी पॉलिटिशियन हो या अयोध्या के लोग लगातार बातचीत कर रहे थे कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास शहर बनाया जाएगा, लेकिन पहली बारिश ने सब दावे फेल कर दिए हैं। अयोध्या में बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज रात से शुरू हो गई है। इतना पानी भर गया कि जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया है। देवकाली गांव में पूरा पानी भरा हुआ है, एकदम पानी से पूरा सब तैर रहा है। अब अयोध्या की आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ जो सोशल मीडिया पर इन दिनों बेहद तेजी से वायरल हो रही हैं। लगातार 2-4 दिन से लोग लगातार खबरों को पोस्ट कर रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर है अयोध्या में किस तरीके से पानी भरने से लोग परेशान हैं। यहाँ अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद भी पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं है, यानी ड्रेनेज सिस्टम अयोध्या में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह पानी भरा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह रामपथ का रास्ता है। रामपथ वही रास्ता जहाँ से राम मंदिर की ओर जाया जाता है। करोड़ों रुपए से 500 से 600 करोड़ रुपए का लागत से रामपथ का रास्ता बना है, लेकिन पहली ही बारिश में इस सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि लोग हैरान हो गए। और बताया जा रहा है कि यहाँ सीवर लाइन बिछाने का काम गुजरात की किसी कंपनी को मिला था, जिसके बाद अब इस प्रकार के काम को देखते हुए इस कंपनी को नोटिस भेज दिया गया है। और कुछ ऐसी ही बदहाली अयोध्या जंक्शन पर भी दिखाई दे रही है। रेलवे स्टेशन के आसपास आप देखेंगे कि पानी इतना भरा हुआ है कि सारे जो यात्री हैं परेशान हैं, और पानी की निकासी के लिए फिलहाल वहां पर कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये स्थिति बेहद नाजुक है। अब इन तमाम सवालों के बाद एक और बड़ा सवाल, आखिर करोड़ों रुपया लगाकर भी सही से काम क्यों नहीं हुआ? क्या अयोध्या के लोग इसे लेकर क्या कहते हैं, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो इसे लेकर अयोध्या के रामपथ पर रिक्शा चलाने वाले एक रिक्शा चालक थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो उन्होंने मीडिया से क्या कहा, ये सुनिए। तो उन्होंने मीडिया से कहा, 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले भव्य आयोजन के लिए जल्दी में निर्माण कार्य हुआ। क्या और कितना मटेरियल कहाँ लगा, किसे भी नहीं पता। यहाँ जो गड्ढे हो रहे हैं, यह सब उद्घाटनबाजी का परिणाम है। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जून को हुई बारिश के बाद शहादतगंज से नया घाट अयोध्या तक जाने वाली रामपथ सड़क 10 से ज़्यादा जगहों पर धंस गई है, जिसके बाद सड़क के बीचों बीच, यानी रामपथ की जो सड़क है उसके बीचों बीच कई गड्ढे, यानी गहरे गड्ढे और सुरंगनुमा गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है वो रामपथ है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया में लगातार देख रहे होंगे कि रामपथ का इलाका बेहद हाईलाइट है। रामपथ कॉरिडोर का निर्माण इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले हुआ था। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि इस सड़क को बनाने के लिए लगभग 624 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई। जो लागत अब जिस प्रकार की स्थिति देख रही है वो बेहद निराशाजनक है, और ये जो लागत लगी है और उसके बाद जो काम हुआ है वो सवालों के घेरे पर है। अयोध्या में 23 जून से 28 जून के बीच बारिश हुई, और उसके बाद राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भी जलभराव देखा गया है। राम मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो रामपथ से होकर ही जाता है। इसके अलावा जलवानपुर, औद्योगिक क्षेत्र गदोपुर, कार सेवकपुरम और सिविल लाइन में भी अयोध्या की जगह है, यहाँ पर भी पानी भर गया है और लोगों के घरों तक में पानी भर गया है और लोग बेहद परेशान हैं। कई सरकारी कार्यालय अयोध्या के इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अयोध्या और फैजाबाद दोनों शहरों में बारिश का पानी का जो जमाव है वो इससे पहले इतना जमाव कभी नहीं हुआ था। अगर आप कुछ घाटों को छोड़ दें, सरयू घाटों को छोड़ दें, तो उसके अलावा शहर में इतना पानी कभी नहीं जमा था, पहली बार है। और इस पानी की निकासी के लिए फिलहाल कोई भी इंतजाम नजर नहीं आ रहा है, यानी अयोध्या में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह फेल है। अब अयोध्या में भरे इस पानी की समस्या से निपटने के लिए फिलहाल अयोध्या का नगर निगम क्या कर रहा है वो सुनिए। पहले आप अयोध्या के जो मेयर है उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं। अयोध्या नगर निगम
अयोध्या में बारिश को देखते हुए हम लोगों ने जितने हमारे बड़े छोटे नाले थे उनकी पहले से सफाई करा के रखी और हमारे पास जैसे कहीं अगर जल भर जाता है तो छोटे बड़े मिला के कुल मिला के हम लोगों के पास 90 पंप हैं। हम लोगों ने एक बारिश की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक अपने नगर निगम में स्थापित कर रखा है। जगह जगह हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की और इंजीनियर्स की टीम है जो कहीं जलभराव होता है तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के स्थितियां ऐसी हैं कि जहां अब अयोध्या की जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी समझने का प्रयास करें। हमारा विस्तारित क्षेत्र है जो निपट ग्रामीण क्षेत्र था और वह भी महानगर में शामिल हुआ है। वहां पर कुछ परंपरागत तौर पे जल भराव थे, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो लो लैंड है जहां पर पहले से जल भराव की स्थितियां थी, वहां पर भी हम लोगों ने लगातार अपने पंप लगा के पानी निकालने का काम किया है। तो कहीं पर भी जो भी और जैसे जिस भी दिन बारिश होती है हमारी टीम रात से या जब जैसे ही बारिश होती है तुरंत हम लोग एक्शन मोड में आ जाते हैं और जगह जगह अपने पंप लगाकर, अपनी कर्मचारियों की टीम लगाकर, अपनी ड्रेनेज की टीम लगाकर हम लोग उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। अयोध्या का नगर निगम पानी की निकासी के लिए अपने प्रयासों को बता रहा है, जैसे आपने भी सुना है। लेकिन पिछले दिनों नगर निगम कार्यालय, जो अयोध्या का नगर निगम कार्यालय है, वहां भी पानी भर गया था। लोगों के घरों में तो पानी लगातार घुस ही रहा है। तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद क्या अयोध्या के लोगों को पानी की निकासी से भी निजात नहीं मिली है? अयोध्या की जनता बारिश से और बदहाल व्यवस्था से लगातार इस वक्त जूझ रही है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? आप कमेंट कर अपनी राय बता सकते हैं। और अयोध्या को कैसे इस समस्या से निकाला जा सकता है, ये भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए इंडिया.com।